गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आप लोग के साथ प्रकाश का प्रवर्तन की चर्चा करेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? प्रवर्तन का मतलब ही समझना है कि कोई चीज़ आए, किसी माध्यम से टकराए और पुनः लौट करके वापस चली जाए। आए, टकराए, लौट जाए, इस घटना को हम लोग प्रवर्तन कहते हैं। किसी का प्रवर्तन हो, कोई आपसे पूछे ध्वनि का प्रवर्तन क्या है, तो कहिएगा ध्वनि किसी चीज़ से टकराए, किसी माध्यम से टकराए और पुनः वापस लौट आए। किसी का प्रवर्तन प्रकाश उसी प्रकार से कहेगा आपका प्रवर्तन क्या है, तो जब आप किसी से टकरा करके पुनः वापस लौट आइएगा तो वो प्रवर्तन आपका प्रवर्तन होगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन कहेगा कोई, तो इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो प्रकाश के इस प्रकार लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ में आया? वेरी गुड। देखें, मान लिया जाए ये कोई माध्यम है, कोई किरणें ऐसे आईं, इससे टकराईं और टकरा करके पुनः इसी ओर वापस लौट आईं, तो प्रकाश के किरण को इस प्रकार लौटने की जो घटना है प्रकाश की परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से एक बार समझें, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तब प्रकाश के इस प्रकार लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर हो गया? अब इसमें अलग अलग नाम देंगे, सबका अलग अलग नाम है। जैसे ही आने वाला का नाम अलग, जाने वाली किरण का नाम अलग, इसका नाम अलग। तो जो माध्यम की जिस सतह से होकर, माध्यम के जिस सतह से होकर किरणें लौटती हैं उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण और टकरा कर लौट जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण होता है। परावर्तित किरण होता है। जिस बिंदु पर आकर के मिले उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर और परावर्तक सतह पर जो लंब खींचेंगे इस लंब का नाम अभिलंब होगा। अभिलंब, नॉर्मल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अब यहाँ पर हमको दो कोण दिखाई पड़ रहा है, एक अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण है कोण, जिसको हम लोग आपतन का कोण कहेंगे। आपतन का कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग परावर्तन का कोण कहेंगे। परावर्तन का कोण। फिर से इतनी बातें, सारी बातें सुने। प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तब प्रकाश के इस प्रकार लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे देखें, ये एक माध्यम है, इसकी जो ऊपर वाली सतह है जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौट जा रही हैं, इसको हम इस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। जो किरण आ रही हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर के वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और इस परावर्तक जिस बिंदु पर आकर के मिली थी परावर्तक सतह के उस बिंदु को हम लोग अभिलंब माने आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर जो लंब खींचा गया है इसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन का कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन का कोण कहेंगे। सारी बातें क्लियर? प्रश्न पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, आंसर हो जाएगा। फिर पूछेगा आपसे, इससे क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आप देख रहे हैं, देखेंगे उसको बोलेंगे। देख क्या रहे हैं कि आने वाली किरण
जाने वाली किरण, अपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर है कि नहीं है। पहला नियम खत्म। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन का कोण बराबर होते हैं परावर्तन के कोण के। आप लोग समझदार हैं, सबको जानते हैं कि जितना जो जैसे आता है वैसे ही जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है अपने मतलब किताबों में कि जन्म मरण दुषह दुख होई। जितना दुख जन्म लेने में होता है उतना ही दुख मरने में होता है, खाली दिशा बदल जाता है। यानी जितना कोण पर आइएगा उतना ही कोण पर जाइएगा। आपतन कोण और परावर्तन का कोण दोनों का मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। खत्म। इसके बाद परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन ना दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम नियमित परावर्तन, एक का नाम अनियमित परावर्तन। मैंने आपके साथ प्रकाश का परावर्तन डिस्कस किया। दूसरा नंबर में मैंने परावर्तन के नियम के बारे में बताया। परावर्तन का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन ना दो प्रकार के, एक का नाम नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। देखिए, नियमित का मतलब क्या? जैसे एक ऐसा लड़का हो जो नियम कानून से मतलब समय से स्कूल आए, ठीक से बैठे, या स्कूल के जितने नियम कानून है सबका पालन करे, तो कहते नहीं लड़का नियमित है। और जो स्कूल के रूल रेगुलेशन समय उमय को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग अनियमित कहते हैं। तो प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन करता है नियमित परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश का वैसा परिवर्तन जो प्रकाश के नियम माने प्रकाश के परिवर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे ऐसे देखें, नियमित परावर्तन के लिए ऐसे जो सतह है, परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह समतल होना चाहिए। यानी किरण ऐसे आए और पुनः टकरा करके वापस ऐसे लौट जाएं, ऐसे। ये नियमित परावर्तन, क्योंकि इसमें आपतन का कोण और परावर्तन के कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। अनियमित परावर्तन के लिए सतह ना वक्र होता है, किरणें ऐसे इस पर पड़ेंगी तो टकरा करके ऐसे चली जाएंगी। इस पर लंब हम ऐसे खींचेंगे तो देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और हाई वाला जो कोण है आपतन का कोण, हाई वाला परावर्तन के कोण के बराबर नहीं है। इसका थोड़ा मान ज़्यादा है, इसका मान कम है, यानी ये अनियमित परावर्तन है। हम लोग का जो कमरा है वो प्रकाशमान है, लाइटेड है। ये कमरा लाइटेड होता है अनियमित परावर्तन के कारण। किरणें, जैसे कोई कमरा है, मान लीजिए कि एक बार किरण यहाँ आया, फिर परावर्तित होकर के यहाँ गया, फिर परावर्तित होकर के यहाँ गया, ऐसे परावर्तन से पूरा का पूरा कमरा ना प्रकाशमान हो जाता है। इस प्रकार आपका पूरा प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हुआ। किसी को कहीं कोई डॉट? नो डॉट।